Hello everyone and welcome to another video of my channel, and today I'm going to talk about the difficulties I'm facing and how I'm coping up with them कि मैं धीरे-धीरे किस पेस से चीज़ों को सीख रही हूँ और मुझे क्या करना पड़ रहा है सब चीज़ों को सीखने के बारे में, या फिर मुझे किस-किस चीज़ का ट्रैक रखना पड़ रहा है, उस सब चीज़ के बारे में बात करूँगी। समथिंग जो चीज़ देख के मुझे कहीं से हेल्प मिल रही है, मैं चाह रही हूँ मुझे देख के किसी और की हेल्प हो उस चीज़ को देख के। और बस इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या टिप्स हैं जो मैंने 10-15 दिन में लर्न करे हैं। क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है चीज़, तो हमें पता नहीं है कि एंगेजमेंट क्या है, कि हमें पता नहीं है कि क्या टाइमिंग है, हमें ये नहीं पता है कि क्या चीज़ कैसे आगे काम करेंगी। अभी सिर्फ़ कॉन्फिडेंस है और थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी है जो तुम्हें दिखानी पड़ेगी, उस बेस पे सब कुछ चलता है। मैं ये नहीं बोलती कि 100% तुम्हारी मेहनत होती है, कुछ 1-2% तुम्हारा लक भी है जो मेहनत के साथ तुम्हारा काम करेगा, बट उसका तुम्हें वेट करना पड़ेगा बहुत पेशेंटली, कि ऐसा नहीं है कि 4 दिन में वो चीज़ हो जाएगी। मैंने ये तो मन बनाया हुआ था कि यू नेवर नो कि होने को ये चीज़ 3 महीने में भी हो जाए, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, यू नेवर नो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। बट उस चीज़ पे तुम्हें अटल रहना है कि हाँ, मुझे वेट करना है, मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है, मुझे साथ-साथ ये भी चीज़ें करनी है। और अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग है, जो कि धीरे-धीरे मुझे फ़ील हुई थी कि हाँ, मेरी है और मुझे ये करना चाहिए, तो इसलिए मैंने करना स्टार्ट करा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी पहले से ऐसी नहीं थी, शुरू से ऐसी है, बट ये बोल लो कि मैंने उसका 100% ऐसे यूज़ नहीं करा कभी, बट अब मैं कर रही हूँ। तो सब देखते हैं वीडियोज़ बहुत सारी, मैंने भी देखी, आप भी देखते होंगे। अगर आपको कोई चैनल स्टार्ट करना है ऐसे ही तुम पढ़ के कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो टिप्स हैं जो मैंने कहीं से सीखी है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी-किसी वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम आती है, वो चीज़ आपको भी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा है कि आपको अपना कंटेंट डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि मेरी ऑडियंस क्या है। यू हैव टू सेट दैट प्रायोरिटी कि ये इस टाइप के लोग मेरी ऑडियंस हैं, ये चीज़ मैं करूँगी, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। उसके अलावा मैं सेकंडली देखूँगी कि हाँ, क्या मेरा कंटेंट है, क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि आइडिया के सारे पैसे हैं और किसी चीज़ के होते नहीं है। ये सेइंग हमेशा हर कोई बोलता है, बट हाँ, ये बात ठीक भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम चीज़ें डालते जा रहे हो किसी चीज़ के बारे में, और आउट ऑफ द ब्लू तुमने वो चेंज कर दी। मतलब यूट्यूब इज़ वर्किंग एज़ वेल, राइट? एंड वो फ़ोर्स कर रहे हैं अपनी तरफ से एक टाइप की वीडियो एक टाइप के ऑडियंस के पास। बट अगर आउट ऑफ द ब्लू तुम अपनी ऑडियंस ही चेंज कर दोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग वो देख रहे हैं जो तुम दिखाना चाह रहे हो। लोग वो देख रहे हैं जो उन्हें देखना है। मतलब मैं अगर यूट्यूब पे जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि जो मेरा यूट्यूब है या जो मेरा इंस्टाग्राम है, जो मेरी एल्गोरिदम है वही सबकी होगी, सबकी बहुत अलग होती है। तो उसी हिसाब से तुम्हें चलना है कि तुम्हें ऑडियंस कैसे अपनी रखनी है, और ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पास शायद कंटेंट बचेगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे आके तुम आउट ऑफ कंटेंट हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो जो आउट ऑफ कंटेंट तुम ना हो किसी चीज़ को लेके। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे मेरे लिए वो चीज़ है मेरी आर्ट, क्योंकि इट्स बीन लाइक मोर देन 2 डेकेड्स आई वुड से कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट हाँ, मैं उस चीज़ में कांस्टेंट रही हूँ कि मैं अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी हो गया, बट मैंने ये चीज़ है जो करनी नहीं छोड़ी है। तो तुम्हें उस चीज़ के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है, चाहे तुम मेकअप करते हो, चाहे तुम अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे हो, चाहे तुम ट्रैवलिंग दिखा रहे हो, तुम कुछ भी दिखा रहे हो, बट तुम्हें वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगी या करूँगा, तो उस चीज़ में आगे बढ़ना है। सेकेंडली आपको दिखानी है कंसिस्टेंसी। तुम्हारे पास ऑलरेडी अ, मतलब शुरू के 2 या 3 दिन मैं बोलूँगी, उसके बाद तो मेरा कंटेंट ही खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं कि मेरे को डालना क्या है। मुझे ये नहीं पता कि वो चीज़ कैसे करनी है। बिना मोबाइल के मैंने रील नहीं बनाई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं रील्स बनाना भूल गई हूँ। मुझे उसके शॉर्ट्स लेना अब याद ही नहीं रहा है कि कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। पहले मैं बनाती थी, अब मैंने छोड़ दिया। अब मैंने रिसेंटली बनाने की ट्राई करी और वो मेरे को नहीं अच्छी लग रही, तो मेरे को लगा कि किसी और को क्या अच्छा लगेगा वो, बट फिर भी मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। एंड एंड ऑफ द डे मुझे भी वो काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे बोला भी कि हाँ भई अच्छी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बेकार लग रहे हो, कि कहीं न तुम स्टार्ट करोगे, अच्छी लग रही है, स्टार्ट करो डालना, धीरे-धीरे यू विल लर्न। तो उस बेस पे मैं अब चलना शुरू कर दिया है। तो तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 या 3 दिन का रेडी।
अगर तुम में ये लग रहा है कि आगे 2-3 दिन तुम्हारे लो होने वाले हैं, जो कि सबके साथ होते हैं, पूरा महीना ऐसा नहीं है कि खुशी में निकल रहा है, पूरा महीना ऐसा भी नहीं है कि दुःख में निकल रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि तुम्हारे पास अगले 3-4 दिन का कंटेंट है और कुछ ऐसा बैकअप कंटेंट जो कि तुम्हारी डेली लाइफ में नहीं मिल रहा है, बट वो बैकअप कंटेंट जो तुम डाल सको उस टाइम पे जब तुम्हारा मन नहीं है। तो वो बैकअप कंटेंट हमेशा अपने ड्राफ्ट में रखो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको तुम शेड्यूल करो, मत करो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपने ड्राफ्ट में बना के रखो कि हाँ, किसी दिन मेरा मन नहीं करेगा, तो मैं इस चीज़ को डाल दूँगी या डाल दूँगा। ऐसी चीज़ें करके रखो और मेरे हिसाब से चीज़ों को शेड्यूल करो, मतलब कि तुम्हें एक परमानेंट चीज़ होनी चाहिए कि अगर तुम्हें रात को 1 बजे कोई वीडियो डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें सुबह 12 बजे कोई वीडियो डालनी है, तो वो तुम्हारे सोने से पहले, 1 दिन पहले वो तैयार होनी चाहिए कि ये मेरा कंटेंट कल जा रहा है। तो तुम थोड़ा-सा प्रिपेयर होके चलो उस चीज़ को लेके, कि एटलीस्ट 1 रात पहले तो तुम चैन की नींद सो रहे हो कि सुबह उठते ही मेरा प्रेशर नहीं है कि मेरे को एडिट करना है या कुछ करना है। कंप्लीट करो, शेड्यूल करो, सो जाओ। तो मेरे हिसाब से वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड। इससे तुम्हें ईज़ी रहती हैं सब चीज़ें और हमेशा आसान रहती हैं, इस चीज़ में आगे बढ़ने में भी कि हाँ, प्रेशर नहीं रहता। अगर तुम 1 दिन का नहीं तैयार करके चलोगे, डे टू डे तुम डाल रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि एक डाली है, अभी डाल के खत्म हुई है और फिर अगले दिन की तैयार करनी शुरू करनी है। तुम्हें 1-2 दिन के लिए तैयार रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मेरे हिसाब से क्या पॉइंट है, अभी बिल्कुल केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो 1% नहीं कर रही हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी ठीक है, अच्छी क्वालिटी होती है ऑब्वियसली, अच्छे ज़्यादा अप्रोच मिलती है उस चीज़ को, अगर अगर तुम क्लियर हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में और तुम कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे पास स्टैंड है, नहीं है, माइक है, नहीं है, भाई मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं होता स्टार्टिंग में। और तुम एक गोल बना लो कि जब ये चीज़ मेरी काम करेगी, मैं तभी इसके ऊपर इन्वेस्ट करनी शुरू करूँगी। तब थोड़ा-सा मुझे कुछ दिखेगा कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। बेशक से उस चीज़ में साल 2 साल लग जाएँ, बट तुम्हें उस चीज़ के ऊपर रहना है कि हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं है जिम तो तुम जा नहीं रहे, पर तुमने सामान लिया है। जिम जाने के लिए मतलब वही बहाना चाहिए तुम्हें कि यार जिम तो मैं चला जाऊँ, बट यार मेरा जिम का बैग चाहिए, मेरे को शेकर चाहिए, मेरे को प्रोटीन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। धीरे-धीरे हो जाता है। शुरू तो करो, मेंबरशिप लो, जाना तो शुरू करो। सेम इसकी चीज़ के साथ है कि तुम बनानी शुरू तो करो, चीज़ें हो जाती हैं। टाइम के साथ तुम सीखते हो, तुम रोज़ एक काम कर रहे हो, तुम कल की चीज़ आज देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कल कितनी बेवकूफ़ लग रही थी मैं, कि आज मैं उससे बेटर कर सकती थी। बट कल अगर तुम सेम चीज़ को देखोगे कि हाँ भई, जिसको मेरे को लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया और इससे बढ़िया हो नहीं सकता आज की डेट में, जो कि ठीक बात है, आज की डेट में उससे अच्छा हो भी नहीं सकता जो तुम अभी हो। बट कल को वो चीज़ तुम्हें पुरानी लगेगी, बेकार लगेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए था, अरे मैं तो इसको अब इस तरीके से करती, उस चीज़ को छोड़ दो। जो अभी हो रहा है उसमें ध्यान रखो, पीछे की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि पहले मैं बेकार लगता था या लगती, उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट था और इस टाइम के हिसाब से ये बेस्ट है। तो उस चीज़ पे चलो आप, आराम से डालो। और मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे अपना कंटेंट जैसे तुम इंस्टाग्राम पे भी डालना शुरू करोगे, तो वो एल्गोरिदम मैच होती है बहुत ज़्यादा, कि तुम धीरे-धीरे यहाँ डाल रहे हो, धीरे-धीरे वहाँ डाल रहे हो, तो तुम बेस बना के चल रहे हो दोनों तरह का, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब वो तुम्हें सैटिस्फैक्शन भी देता है, ऐसी बात नहीं है सैटिस्फैक्शन नहीं देता। इंस्टाग्राम ज़्यादा रीच है, बट यही है, यूट्यूब भी लाइक वैसी चीज़ हो देता है कि चैनल मोनेटाइज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब वैसी चीज़ है। बट ये है कि इंस्टाग्राम से तुम्हें लोग मिलेंगे और जो मुझे लगता है, तुम्हें किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, कि मेरी वीडियो देखो, अनटिल अनलेस भाई तुम्हारे माँ-बाप ही हैं और जो तुम बताना ही पड़ रहा है तुम्हें कि हाँ भाई हमारी वीडियो देख लो या कुछ ही है, या कोई दोस्त है ऐसे कि तुम फ़ोर्स करके अबे ओए वीडियो देख ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ तो बिल्कुल अलग है। बट उसके अलावा ये चीज़ है कि अगर तुम वही किसी को अप्रोच कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने ग्रुप्स में भेज रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स आगे भेज रहे हैं, वो और लोगों को भेज रहे हैं, वो लोग, वन ऐसे काम नहीं होगा। तुम्हारी ऑडियंस खुद ही बनेगी, तुम खुद ही उसको चुन के लेके आओगे, वो धीरे-धीरे खुद ही बन जाएगी। लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग होंगे, मैं भी हूँ, किसी को देख रही हूँ, तो मैं किसी टाइप की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रही हूँ ना, कि तभी मैं देख रही हूँ, मेरा सेम एल्गोरिदम बना हुआ है, सेम मैं टाइप की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं किसी को देख रही हूँ। और जो रिलेटिव्स हैं या तुम्हारे इंस्टाग्राम के ग्रुप हैं या कुछ भी हैं,
वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते और उनकी गलती भी नहीं है। हमें भी 70 लोग अप्रोच करते होंगे, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वीडियो बना रहा है पबजी के ऊपर, तो वो मैं नहीं देखूँगी। वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं अमंग अस की देख सकती हूँ, बट ऐसा है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी चीज़ की मैं नहीं देखूँगी चीज़ें। जैसे कि मेरे को नहीं देखनी कि सिलाई कढ़ाई कैसे होती है, या मुझे नहीं देखना कि साइंस के एक्सपेरिमेंट कैसे हो, मुझे नहीं देखनी वो सब चीज़ें। मेबी किसी का वो टाइप हो, कोई वो चीज़ें देखता हो, बट मुझे नहीं देखनी वो सब चीज़ें। वो मेरा टाइप नहीं है बिल्कुल भी वीडियोज़ देखने का, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं ये सब नहीं करूँगी। तो तुम्हें उस चीज़ के लिए फ़ोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे से उठा रखा है मैंने ये फालतू। तो तुम्हें वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्योंकि अब क्या है मतलब, नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं? हाँ, तो तुम्हें किसी को अप्रोच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ऑडियंस खुद तुम्हारे पास चल के आएगी एक टाइम के बाद। बस तुम्हें पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि वो जो लोग हैं, वो तुम्हें मरे से मरे भी तो ऐसे साल में 2 या 3 घंटे दे देंगे, उससे ज़्यादा देंगे नहीं। वो आएँगे, जाएँगे। इंस्टाग्राम पे भी अपनी ख़ास तौर से यूट्यूब की जो वीडियो है उसको अपलोड करना छोड़ दो कि हाँ, लिंक है, ये खोलो। ठीक है, तुम किसी को रीच कर रहे हो ऐसे कि हाँ, भई हमने ये नई चीज़ खोली है। तुम वन्स इन अ व्हाइल की तुम कर रहे हो, ठीक है, बट पॉइंट इज़ कि जो बंदा इंस्टाग्राम पे चीज़ें देख रहा है, उस वो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट देख रहा है। वो जल्दी-जल्दी रील्स देख रहा है, जल्दी-जल्दी भेज रहा है। ईज़ी है सब कुछ, भेजना सब कुछ। यूट्यूब पे शेयर करना, उसके 2-3 स्टेप है। सब चीज़ों के 2-2 3-3 स्टेप है। तो यूट्यूब की ऑडियंस बहुत अलग है इंस्टाग्राम की ऑडियंस से। या फिर अभी अगर मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, तो मैं इस टाइम पे अगर यूट्यूब खोल लूँ, तो मेरे को ऐसा लगेगा स्लो है। या फिर वाइस वर्सा कि अगर मैं कुछ नॉर्मली चीज़ देख रही हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा देख रही हूँ, खाना खाते हुए कोई वीडियो देख रही हूँ, या किसी का व्लॉग देख रही हूँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं खोलूँगी, क्योंकि मुझे पार्ट्स में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो उस टाइप की चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के पीछे तुम भागो ही मत, कि तुम इंस्टाग्राम पे डालो चीज़ों को, या फिर तुम लोगों को अप्रोच करो कि भाई हमारी वीडियो देखो। कोई फ़ायदा नहीं है, नो बेनिफिट। शुरुआत में वही चीज़ है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ सब्सक्राइबर होते हैं तुम्हारे जो इनिशियली होते हैं, वो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स ही होते हैं, बट वो घूम के फिर नहीं आते। मतलब मैंने भी कर रखा होगा कुछ लोगों को सब्सक्राइब कि हाँ, मैंने यारी दोस्ती में कर दिया या फिर परिवार में कर दिया, बट वो फिर के तुम्हारी वीडियो को नहीं देखते भाई। कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने नहीं देखी, कोई मेरी क्यों देखेगा? मतलब यार, मतलब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ अपने भाइयों से कि वो मेरी वीडियो देखें? कैसे? मतलब बहुत डिफ़िकल्ट। मुझे पता है वीडियो देखेंगे भी ना, मेरा मज़ाक उड़ेगा बाद में। मेरे को अपनी खिल्ली उड़वानी है। मेरे को अपना मज़ाक उड़वाना है कि ये कितनी बुरी लग रही है, कितनी बेकार लग रही है, क्या बोल रही है, ऐसा फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। शक्ल ही अच्छी नहीं है, कितना भी लगा लें, सो के उठ के वीडियो बना दी, ये कर दी, उनका वही निकलेगा। तो उस चीज़ में फ़ायदा ही नहीं है कि तुम वो चीज़ें करो। तो अपना आराम से डालो, पीस ऑफ माइंड के साथ चलो, धीरे-धीरे चीज़ें हो जाती हैं। एक वीडियो कोई भी ट्रिगर करेगी, तुम्हारे फॉलोअर्स वहाँ जाएँगे। और सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो? क्या तुम उसका टाइटल डाल रहे हो? कैसा तुम एक वो लगा रहे हो कि क्या बोलते हैं उसे? अब मुझे यार नाम नहीं याद आ रहा, वो फ़ोटो जो लगाते हैं वीडियो पे, कि वो लगा रहे हो भाई कि तुम उससे लोगों को पता चल रहा है कि बहुत कि खुलते ही ना भाई वही है क्वेश्चन मार्क जहाँ है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, इसमें तो कुछ है, इसे खोल के देखती हूँ या देखता हूँ, वो चीज़ है। तो वो चीज़ करना शुरू करो कि ध्यान रखना है कि किस टाइप के कंटेंट, अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अपना टाइटल डालने से पहले कि तुम होते इस टाइप की वीडियो के लिए क्या सर्च करते, और तुम वही करोगे, तो वही तुम्हें करना चाहिए। एक तो मेरा पूरे दिन बिहा बाहर ध्यान रहता है, आधी वीडियो में मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ, क्यों? वो बंदा कुछ रख रहा है अपनी गाड़ी में, तो मेरे को बहुत वैसा हो रहा है कि कौन है? इसको तो पहली बार देखा मैंने मोहल्ले में। हाँ, तो इग्नोर दैट पार्ट। बहुत ज़्यादा मैं टॉपिक बहुत ज़्यादा क्विकली बदल रही हूँ मैं। हाँ, तो किसी की कुछ हेल्प हो पा रही हो इस वीडियो को देख के, या हो पाए, तो थैंक यू सो मच कि भगवान जी मुझे इतनी तुमने शक्ति दी, टाइम दिया, रोशनी दी कि मैं ये वीडियो बना सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ या कम्युनिकेट कर सकूँ। बस यही बोलना है मुझे आज के लिए। बाय बाय। सही ना यार, सही नारा। मुझे ये भी नहीं पता कौन सी लैंग्वेज का है ये, बट बोल दिया। ओके, बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।